नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम सबसे बड़े अखाड़े में। और मैं हूं आपके साथ सतेंद्र भाटी। देश में लव जिहाद को लेकर एक बार फिर से बहस छिड़ चुकी है। बीजेपी शासित कई राज्य लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की तैयारी में हैं। योगी कैबिनेट से लव जिहाद का अध्यादेश पास हो गया है। कैबिनेट की बैठक के बाद यह प्रस्ताव पास किया गया है। शादी के लिए डीएम की अनुमति लेना जरूरी हो गया है। नाम छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। बताया यह भी जा रहा है कि शादी से 2 महीने पहले नोटिस देना होगा। आज ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला भी सुनाया है, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी मनमर्जी से अपने पसंद का जीवन साथी चुनने का मौलिक अधिकार है। ये आज इलाहाबाद हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है। महज अलग अलग धर्म या जाति का होने की वजह से किसी को साथ रहने या शादी करने से नहीं रोका जा सकता। मतलब साफ है कि दो बालिग लोग एक रिश्ते को सिर्फ हिंदू या मुसलमान मानकर नहीं देख सकते और उनको नहीं रोक सकते हैं। अपनी पसंद के जीवन साथी के साथ शादी करने वालों के रिश्ते पर ऐतराज जताने और विरोध करने का हक ना तो उनके परिवार को है और ना ही किसी व्यक्ति या सरकार को। इसी मुद्दे पर अपने खास पैनल के साथ आज हम चर्चा करेंगे। बीजेपी शासित राज्यों ने साफ कर दिया है कि लव जिहाद के खिलाफ वो कानून बनाएंगे और इसकी शुरुआत कई राज्यों ने कर भी दी है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से शुरुआत हुई थी, लेकिन इसने तेजी एक साथ पकड़ ली है। आज उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से यह प्रस्ताव पास भी कर दिया गया है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले कई सवाल खड़े होते हैं। आखिरकार कानून के प्रस्ताव पर मोहर लगने के बाद भी कई सवाल जो खड़े हो रहे हैं, उनमें सबसे पहला सवाल है लव जिहाद के खिलाफ कानून बना, अब एक्शन क्या होगा? ये महत्वपूर्ण सवाल है। क्या कानून से रुकेंगे लव जिहाद के मामले? क्या कानून से खत्म होगा फरेब का ये घिनौना खेल? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लव जिहाद को लेकर सभी दल अपनी अपनी अलग अलग प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। जहां बीजेपी खुलकर इसका समर्थन कर रही है और कानून बना रही है, कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है, वहीं कांग्रेस एक ऐसा दल भी है जो उसका विरोध कर रहा है। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया हैं। कुछ लोगों का मानना यह है कि लव जिहाद नाम का शब्द बीजेपी की उपज है, बीजेपी ने ही इजाद किया है इस शब्द का, इसके कोई मायने बनते ही नहीं हैं। इस्लाम में इसकी कतई कोई जगह नहीं है, लेकिन यहां पर इसको विशेष समुदाय के तौर पर जोड़कर देखा जा रहा है। चलिए अपने पैनल से आपका मैं परिचय करा देता हूं। हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक राज हैं, साथ ही साथ अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चक्रपाणी महाराज हैं और मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना मुफ्ती मसरूर काजमी साहब हैं और सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता रंजना अग्निहोत्री भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ी हुई हैं। साथ ही साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर अखिलेश मिश्र भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और थोड़े ही समय के बाद भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए भी उनके प्रवक्ता हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। सबसे पहले चक्रपाणी महाराज, आपसे आज शुरुआत करूंगा। 2-4 दिन पहले ही हमारे जिक्र हुआ था इस बात को लेकर। आपने कहा था कि कानून बनना चाहिए, योगी जी ने बना दिया है। साहब क्या कहेंगे अब? सत्येंद्र भाटी जी, निश्चित रूप से पिछली बार डिबेट हुआ था, साथ में बैठे थे। सबसे पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा, साधुवाद दूंगा, क्योंकि आजादी के बाद सबसे ज्यादा लव जिहाद के शिकार हमारी हिंदू बहन और बेटियों को बनाया गया। जिस प्रकार से अनेक सरकारें आई लेकिन उपेक्षित किया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने ये बहुत अच्छे फैसले लिए हैं और आज उसके निश्चित रूप से कमली जामा पहनाई गई है। अब इस पे जल्द ही चर्चा होगी और एक कानून पास हो जाएगा। और इसी के साथ हम चाहते हैं पूरे राष्ट्रीय स्तर पे, ताकि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी भी बहन और बेटी के साथ लव जिहाद का शिकार न होने पाए। अगर आज लव जिहाद की अगर जो कानून होता है इसके खिलाफ, तो निकिता बेटी को सरेआम उस जिहादी हत्या नहीं कर पाता, क्योंकि 2018 में भी अपहरण करने का प्रयास किया और जब विफल हो गया तो
पुनः 2020 में अपहरण किया, करने का प्रयास किया और धर्मांतरण करने का प्रयास किया। अगर लव जिहाद पे कानून होता तो शायद निकिता बेटी आज हमारे सामने होती। अगर लव जिहाद पे कानून होता तो लखनऊ विधानसभा के सामने हिंदू बेटी को अपने आप को जला करके मारना नहीं पड़ता। अगर लव जिहाद पे कानून होता तो मेरठ में जो माँ बेटी को सरेआम उस लव जिहादी ने अपने जमीन में गाड़ करके और उसके लाश को अंदर कर दिया था, तो ऐसी नहीं होती। लाखों ऐसी घटनाएं हैं जिसपे लव जिहाद के शिकार हिंदू बेटी और बहनें हुई है। तो इसलिए कोई भी मानवतावादी व्यक्ति, हर मानवतावादी व्यक्ति को एक साथ खड़े होने की आवश्यकता है और लव जिहाद के खिलाफ कठोर। ठीक है महाराज जी, लौटूंगा आपके पास। अभिषेक राज कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनसे भी उनका पक्ष जान लेता हूं। अभिषेक जी, विरोध कर रही थी कांग्रेस पार्टी लव जिहाद के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए, लेकिन योगी जी ने कैबिनेट में आज पास कर दिया है, क्या कहेंगे अब आप? देखिए, ऐसा है कि जो शादी ब्याह है ये एक निजी विषय है, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से 2014 में केंद्र में आई है, तब से लव जिहाद जो शब्द है इसको खूब एडवर्टाइज करके बेचा जा रहा है राजनीतिक बेनिफिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और देखिए, कानून में वैसे भी प्रावधान है, अगर धोखाधड़ी कोई कर रहा है, इस तरीके की चीजें हो रही हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई वैसे भी करने के लिए तमाम चीजें हैं, तमाम धाराएं हैं। इसको स्पेशली लव जिहाद कहकर और उस पर फिर कानून अध्यादेश इस तरीके से लेकर आना, ये केवल एक तरीके से राजनीतिक सोच है भारतीय जनता पार्टी की और उत्तर प्रदेश सरकार की। SIT का गठन किया गया 14 मामलों में उत्तर प्रदेश में, और सरकार ने कहा कि जो फंडिंग है वो विदेश से हो रही है इस तरीके की चीजों को कराने के लिए। और इस तरीके की कोई भी चीज, SIT की रिपोर्ट कल आई है, उसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं साबित हुई है कि विदेशी फंडिंग है, विदेशी कोई हाथ है। तो सरकार अपने मनमाफिक कोई भी बात कहकर और इस तरीके से कानून को लेके आ रही। शादी जो है या प्यार मोहब्बत जो है एक निजी विषय है। कोर्ट ने भी टिप्पणी करते हुए ये बात कही है। सुना है मैंने, वो देखिए मैंने खबर, वो मैंने देख चुका हूं उस खबर को। लेकिन सवाल ये उठता है कि कैबिनेट ने तो साहब मंजूरी दे दी है इसके लिए, क्या विधानसभा में कांग्रेस पार्टी इसका समर्थन करेगी या विरोध में खड़ी रहेगी वहां पे? देखिए, कांग्रेस पार्टी राजनीति नहीं करती है इन विषयों पे। ये विषय राजनीति करने के लिए नहीं है। मगर भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, जो प्रदेश की सरकार है वो लाई इसको राजनीति के लिए ही है। इसकी एक हवा चिंगारी 2014 में आई थी उत्तर प्रदेश में, खूब इसका चर्चा हुआ था। सारी बातें समझ गया मैं आपकी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं आपसे कि विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या हुआ? क्या अभी क्लियर नहीं है या आला कमान से भी तय होना बाकी है कि हमें इसका विरोध करना है वहां पर या साथ देना है? नहीं, देखिए विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का जो भी स्टैंड होगा, वो जो भी संविधान के दायरे में वो बात होगी, कांग्रेस पार्टी मतलब क्लियर नहीं सपोर्ट करती है। जो संविधान में लिखा है उसको सपोर्ट किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती जो कानून थोपने का काम कर रही है, अध्यादेश लाकर इस देश में, जिस तरीके से चोर दरवाजे के रास्ते आप सारी बात मान रहा हूं मैं आपकी, मैं सारी बात आपकी सुन रहा हूं। अभिषेक राज जी, मैं सिर्फ इतना जान रहा हूं, क्या अभी कांग्रेस की लाइन ये तय नहीं हो पाई है कि अब विधानसभा में हमें क्या करना है, ये मान लूं मैं? नहीं, मैं तो आपके सामने लाइन क्लियर कर रहा हूं। पार्टी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी इस प्रस्ताव का इसका विरोध करेगी या इसका साथ देगी, हाँ या ना? देखिए, वो तो जब विधानसभा का सत्र आएगा तब आपको पता चलेगा। मैं समझ गया इसका मतलब मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी को। अभिषेक राज मैं समझ सकता हूं आपकी मजबूरी को। केसी जैन साहब, आखिरकार योगी जी ने जो कहा था वो कर दिया। देखिए सत्येंद्र जी, बात यहाँ पर ये है कि गैर कानूनी रूप से धन परिवर्तन करके और झांसे में लेकर के, झूठ बोल करके, फरेब करके शादी करना और शादी के बाद या शादी के पहले दबाव बना करके धन परिवर्तन करना, जो कि गैर कानूनी है। इसके लिए माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने भी कई बार टिप्पणियां भी की पहले। देखिए, आप अगर अलग धर्मों के हैं, अभी आप देखिए नुसरत जहां का केस आप लोगों के, हम लोगों के सामने, नुसरत जहां ने अपना धर्म नहीं छोड़ा और इस पे तमाम सारे मौलवी, मौलाना तमाम सारे फतवा भी जारी कर रहे हैं कि उनको दुर्गा आरती नहीं करनी चाहिए, उनको नवरात्रि का व्रत नहीं रहना चाहिए, वो मुस्लिम हैं, वो अपना नाम बदल लें अगर हिंदू धर्म में शादी कर ली है। देखिए, ये जरूरी नहीं है
कि दो अलहदा धर्मों के लोग अगर शादी करें तो शादी के बाद या शादी के पहले धर्म परिवर्तन करना जरूरी है। ऐसा नहीं है, ये माननीय उच्चतम न्यायालय कहता है। यहाँ पे जो कानून आया है वो दबाव में लेकर के, झांसे में लेकर के, और खास करके शादी के लिए जबरन धर्म परिवर्तन करने को लेकर के आए हैं, जो कैबिनेट में जो भी पास हुआ, जिसका अभी कानून बनने जा रहा है। तो जो हमारे मित्र भी साथी, कांग्रेस के साथी जो बात कह रहे थे कि ये पर्सनल मामला है, बिल्कुल पर्सनल मामला है, लेकिन जब आप पूरे समाज, देखिए धर्म पूरे समाज का नेतृत्व करता है और समाज का एक वर्ग को स्थापित करता है कि हाँ ये मेरी विचारधारा है। तमाम लोग उसमें वेजिटेरियन है, तमाम नॉन वेजिटेरियन है, तमाम लोग रात्रि को उपासना करते, तमाम लोग दिन में उपासना करते, केसी जैन साहब, उसमें कोई दिक्कत नहीं। केसी जैन साहब, एक और महत्वपूर्ण बात को आपसे समझना चाहूंगा। इसमें कहा है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको 2 महीने पहले परमिशन लेनी होगी, नोटिस देना होगा उसके लिए, और डीएम से इसकी अनुमति लेना अनिवार्य है। ये अनुमति का जो कानून बना है, ये धर्म परिवर्तन के लिए लेना अनिवार्य है या फिर शादी करने के लिए? मैं अगर मुस्लिम लड़की से शादी करता हूँ, मैं कोई धर्म परिवर्तन नहीं करा रहा उनका, और मैं शादी कर रहा हूँ, क्या उसके लिए भी अनिवार्य है? जी जी, ये समझना चाहता हूँ आपसे। नहीं, देखिए कि चूंकि मैं हाई कोर्ट प्रैक्टिस भी करता हूँ जी, और मैं आपको बता दूं कि इस तरीके की कोई बाध्यता नहीं है, अभी तक इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है, और कानून में भी इस तरीके की बाध्यता आने वाली नहीं है। अगर 2 अलहदा धर्मों के लोग, अलग अलग धर्मों के लोग शादी कर रहे, दिक्कत वहां पे नहीं है। दिक्कत वहां पे है जब जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, अपनी शादी के पहले या शादी के बाद। और आपने देखा होगा कि तमाम सारे लोग शर्त भी रखते हैं कि नहीं, अगर आप हिंदू हैं, अगर मुस्लिम बन जाए तब हम आप शादी करेंगे। ठीक है, ये आपका विषय है। मैं पूरा मौका दूंगा केसी जैन साहब, मैं इस बारे में बोलने का पूरा मौका दूंगा, लेकिन क्योंकि आपने मुझे बता दिया कि आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कानून की बारीकियों को आप अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले जरा मेरे दर्शक जो इस खबर को देख रहे हैं, क्योंकि थोड़े समय पहले ही ये कैबिनेट का प्रस्ताव मंजूर हुआ है, तो इसमें जो बारीकियां चली हैं तो उनको मैं बारीकी से समझना चाहता हूं, और मेरे दर्शक भी ताकि उन चीज को समझ सके, मैं उसी तरीके से आपसे समझना चाहता हूं। अगर कोई हिंदू मुस्लिम 2 लोग मिलकर शादी करते हैं तो क्या शादी करने के लिए भी उनको परमिशन लेनी होगी, या फिर कोई अगर धर्म परिवर्तन कराता है सिर्फ उसके लिए परमिशन लेना अनिवार्य है? दोनों चीजों को जरा स्पष्ट कर दीजिए। अभी देखिए, अभी ये चीज तो स्पष्ट होकर के नहीं आई है, लेकिन अगर जो शादी को लेकर के है कि ये, इसके लिए तो बिल्कुल 100% कानून में ये सेक्शन जरूर होगा कि अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं या कराना चाहते हैं तो उसके पहले आप परमिशन जरूर लें। ये तो इसमें सेक्शन आएगा, और इसकी जरूरत भी है। जरूरत इसलिए भी है सत्येंद्र जी कि आपने और हमने बहुत सारे केस देखे हैं, और आपके तमाम सारे टीवी चैनलों पे पहले दिखाया भी गया है कि शादी हो गई और अंधेरे में रख करके भी शादी होती है, कि पता चला है हाथ में कलावा बांधे, हनुमान जी के मंदिर भी जा रहे हैं, प्रसाद भी चढ़ा रहे हैं, बाद में पता चलता नहीं मैं तो भाई फला नहीं फला धर्म का हूं। ठीक है, क्या होता है? देखिए जैन साहब, आप खुद एक अधिवक्ता हैं, आप खुद एक अधिवक्ता हैं। 493 में इसका प्रावधान है, 493 आईपीसी की धारा आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आप किसी भी महिला से अगर धोखाधड़ी करके इस तरह से उनको झांसे में रखकर शादी करते हैं तो उसमें भी 10 साल की ही सजा का प्रावधान है। आप तो जानते होंगे, आपने पढ़ी होगी 492, 493, 494। खैर, मैं आऊंगा आपके पास, मैं लौटूंगा फिर से, चूंकि आप भी अभी ये क्लियर नहीं है कि आखिरकार सरकार ने जिस प्रस्ताव को मंजूरी दी है कैबिनेट ने, आखिरकार उसमें है क्या। कुछ समझ सकता हूं मैं इस मंजूरी को भी, लेकिन मौलाना साहब क्या कहेंगे? सरकार ने सख्ती से कानून बना दिया है, क्या आप लोगों को भी पहल करनी चाहिए? अब आप लोगों को भी कहना चाहिए कि भाई इस तरह के काम को नहीं किया जाए? आज नहीं, आज से पहले ही जब हम इस्लामी तालीमात पर नज़र डालते हैं तो हमारा इस्लाम बिल्कुल साफ़ सुथरे अंदाज में इस बात का खुलासा कर देता है कि कोई भी किसी लालच की वजह से इस्लाम में दाखिल ना हो। कोई भी इस्लाम में किसी लालच की वजह से, बल्कि अल्लाह के नबी जो आखिरी मैसेंजर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनकी हदीस है कि शादी 4 चीज़ों की वजह से की जाती है, उसके हुस्न की वजह से, उसके माल की वजह से, और उसके हसब नसब, उसके आला ख़ानदान की वजह से, और उसके दीन और मज़हब की वजह से। उसके दीन और मज़हब की वजह से इन चारों में से फ़ौक़ियत जो देना है उसके दीन और मज़हब को देना है। यानी पहले ही देखे कि वो अपने मज़हब का है तो ठीक है, उस तरफ
और अगर नहीं है तो उसको अपने मजहब पर रहने दे और अपना रास्ता दूसरी तरफ इख्तियार करे। ये साफ है इस्लाम में। मतलब इस्लाम में क्या ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई दूसरे मजहब की लड़का या लड़की है तो मतलब उससे शादी नहीं कर सकते? इस सिलसिले में साफ सुथरे अंदाज में इस्लाम में कह दिया गया है कि अगर दूसरे मजहब का है तो अब उस तरफ नज़र ना डाले, बल्कि उसके हुस्न, उसके जमाल और उसके नसब को भी पीछे करते इसका मतलब हुए। तो साफ हो गया ना कि साहब आप दूसरे धर्म के लड़का या लड़की से शादी करेंगे नहीं, क्योंकि इस्लाम उसकी इजाजत देता नहीं, तो मजबूरन या तो आप अपना धर्म बदलेंगे या फिर उसका धर्म परिवर्तन कराएंगे। तो शुरुआत यहीं से होगी ना, इसकी जड़ तो बन गई है। धर्म परिवर्तन बदलने की बात ही नहीं कही। नहीं, हम सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं, तालीम दी, नहीं, हम आपसे सिर्फ इतना समझना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारी उच्चतम न्यायालय ने भी यही बात कही है कि अगर दो लड़का लड़की वो बालिग हैं, अपनी स्वेच्छा से वो अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो क्यों ना रहे, वो उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। उसमें किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, इसका मैं भी कायल हूँ। और इस्लाम भी कहता है कि अगर दो इस तरह के लोग जो है आपस में शादी कर ले तो फिर ऐसी सूरत में क्या सामने वाले को ज़बरदस्ती आप इस्लाम में दाखिल करेंगे? कुरान बिल्कुल, जबकि इसके लिए इस्लाम परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए कुरान कहता है ला इकराह फिद्दीन, आप किसी पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। तो आप बताएं, जब इस्लाम साफ अंदाज में कह देता है कि आप किसी को धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते, तो आप उल्टे इस्लाम में इस चीज की वजह से ये नहीं कह सकते कि आपने जबरदस्ती। ठीक है मौलाना साहब, दरअसल मैं इसी पॉइंट को मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि देखिए बेसिकली किसी चीज की शुरुआत कहां से होती है। शुरुआत में आपने कह दिया कि इस्लाम में 4 चीज़ों को देखा जाता है। इस्लाम में जो कहा गया है जी कि किसी भी रिश्ते बनाने के लिए, आपको शादी करने के लिए 4 महत्वपूर्ण चीज़ें जो आपने बताई हैं, मैं मानता हूं उनको। लेकिन आपने ये भी कह दिया है कि गैर धर्म, इस्लाम नहीं कहता कि गैर धर्म की किसी से भी आप शादी कीजिए। तो इसका मतलब अगर कोई गैर धर्म में शादी करता है तो वो जायज़ नहीं है इस्लाम के मुताबिक, ये मानते हैं आप? गैर धर्म, लेकिन इस्लाम में ये नहीं आया कि सामने वाले को जबरदस्ती आप इस्लाम में दाखिल मैं आ रहा हूं उस बात पर, मैं आ रहा हूं उस बात पर भी। उस चीज मैं सिर्फ ये सबसे पहले ये जानना चाहता हूं मौलवी साहब, मना किया गया है कि ठीक है, मैं उसी पर भी आ रहा हूं, मैं उस पर भी आ रहा हूं, क्योंकि मैं ये स्पष्ट आज इस स्थिति को जरा स्पष्ट करना चाहता हूं कि आखिरकार ये चल क्या रहा है भाई। कुछ भी लफ्ज जिहाद हो गया, इतने सारे मामले चल रहे हैं, लेकिन अचानक से लफ्ज जिहाद पर बहस शुरू हो जाती है। नहीं, आज मैं स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं उसको। आपने कहा कि इस्लाम के मुताबिक गैर धर्म में शादी करना ठीक नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। मानते हैं आप इस बात को? इस्लाम इस बात की इजाजत नहीं देता है कि सामने वाले के मजहब को जबरदस्ती आप इस्लाम में दाखिल करके फिर उससे शादी करें। अरे मौलवी साहब, मैं उस पर भी आ रहा हूं। अगर चलिए पहले मैं आपकी बात को रख लेता हूं। ये आपका इस्लाम, आप इस नजरिए से देखें, आप इस नजरिए इस्लाम से ये नहीं कहता, आप जो कह रहे हैं, अगर सामने वाला खुद अपनी मर्जी से इस्लाम में दाखिल हो गया तो फिर इस्लाम कहता है कि आप उससे शादी कर सकते हैं, लेकिन उसकी मर्जी के बगैर आप धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। उसकी मर्जी के बगैर आप धर्मी परिवर्तन नहीं कर सकते, और अगर वो धर्म परिवर्तन अपनी मर्जी से नहीं करता है तो उससे फिर शादी भी नहीं कर सकते। ये सही है? उस पॉइंट को तो आप देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रहा हूं साहब, आप बता दीजिएगा जो मेन पॉइंट है वो ये। अच्छा, ये बताइएगा, कोई सामने वाला अपनी मर्जी से धर्म परिवर्तन नहीं कर रहा है, वो नहीं करना चाहता है और वो शादी भी करना चाहता है, तो आप क्या कहेंगे उसमें? इस्लाम क्या सलाह देंगे, क्या मशवरा देंगे? उसको जबरदस्ती इस्लाम में धर्म परिवर्तन ना कराए, साफ है। नहीं, हम आपसे ये कह रहे हैं, हम आपसे ये जानना चाहते हैं मौलवी साहब, मैं आपके पास आता हूं कि मुझे मशवरा दीजिए। मैं जिनसे शादी कर रहा हूं, शादी करना चाहता हूं, वो मेरे धर्म को नहीं मान रहे, इस्लाम को वो कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, और मैं उनसे शादी भी करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूं? उसके लिए मुझे आप क्या बताएंगे? इस सिलसिले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली हदीस है कि अमाल का दारो मदार नियतों पर होता है। अमाल का दारो मदार, जो कोई भी हम काम करते हैं, अगर जैसी आपकी नियत होती है वो अमल का उसी एतबार से जो है उस पर सवाब मिलता है, यानी उस पर जो है नतीजा निकलता है। अब अगर किसी शख्स ने मसलन शादी की सिर्फ इसलिए कि मैं इस्लाम को नहीं मानता लेकिन शादी करता हूँ, तो फिर वो शादी हो जाएगी। इस्लाम में वो शादी मतलब मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता लेकिन मैं शादी कर रहा हूँ। अगर उसकी नीयत अंदर से ये है कि मैं इस्लाम को कबूल नहीं करता हूँ और मैं शादी कर रहा हूँ, तो शादी हो जाएगी। लेकिन उसको इस्लाम में कोई हिस्सा, मतलब आखिरत के एतबार से, दुनिया के एतबार से उसको मुसलमान, इस्लाम सब कुछ समझा जाएगा। लेकिन अगर वो अपने मजहब पर रहना चाह रहा है, वो ये कह रहा है कि मैं इस्लाम में दाखिल नहीं होऊंगा, बल्कि मैं इस्लाम में इसलिए दाखिल हो रहा हूँ शादी की वजह से। अखिलेश जी किस रूप में देखते हैं? अब देखिए, मौलाना साहब ने जो बात कही बिल्कुल ठीक कही, कुरान की बात कही। कुरान में ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए। विज्ञान में एक सिद्धांत होता है कि आदर्श परिस्थितियों में ऐसा होता है,
तो आदर्श परिस्थिति आप बता रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जो हो रहा है कानून कुरान के लिए नहीं बनाया जा रहा है। कुरान में क्या लिखा है? जो सामाजिक परेशानियां आज सामने झेल रहा है, गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक पूरे देश भर में, केरला, आंध्रा में जो शिकायतें मिल रही हैं, उसको लेकर के इस तरह के एक बड़ी संख्या में जब पाया जाता है किस तरह से लोग धर्म परिवर्तन करके लव जिहाद कर रहे हैं, या उनको जो आप शब्द कह रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़कियों के साथ शादी करने के लिए विवश किया जा रहा है धर्म परिवर्तन पे, तो सवाल इसका है इस्लाम में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है? बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं, लेकिन मौलाना साहब समस्या ये है ना कि जब आप धर्म परिवर्तन के लिए जोर देते हैं वो सही है कि गलत? दूसरी बात है कि जो तमाम लोग खुश भी हो रहे हैं, जो चक्रपाणी महाराज जी ने कहा कि नए कानून से तेरी योगी सरकार को बधाई, तो ये समझ लेना चाहिए कि जो पहले के कानून थे, जो आपको जिस तरह आपका जिक्र किया 492, 93, 94 में, ऐसा कुछ नहीं है कि जो इन नए कानूनों में लाया गया है उसमें न रहा हो। ठीक है, अगर कानून से ही सारी चीजें सुलझ जाती तो कानून तो दहेज प्रथा पे भी है, कोटा कानून है, तो कानून से सारी चीजें समझने वाली नहीं है। लेकिन चलिए एक सोशल मैसेज देने की कोशिश सरकार जरूर करती है, और ये कहने के ये भी बताने की कोशिश कर रही है कि जो पूरा मुद्दा है, पूरा मसला है, इस पे लेकर सरकार संजीदा है और इसको एक सामाजिक समस्या मानते हुए इसके लिए कानून ला रही है। ठीक है अखिलेश जी, चूंकि आपने कानून का जिक्र कर दिया है तो रंजना जी हमारे साथ मौजूद हैं, रंजना अग्निहोत्री जो कि सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता है, उनसे समझ लेते हैं कानून की बारीकियों को। रंजना जी, अगर हम बात करें लफ्ज़ जिहाद पर कानून की, तो किस रूप में देखते हैं इस कानून को? कैसा होगा ये कानून और इसमें क्या अंतर होगा इस कानून में, नए कानून में, और इससे पहले के जो कानून बने हुए हैं उसमें क्या कुछ है? देखिए सत्येंद्र जी, सबसे पहले तो योगी सरकार को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति दिखाई बेटियों के जीवन रक्षा के लिए, और इच्छा शक्ति का ये सबूत है जीता जागता कि ये कानून लाने के लिए उन्होंने पूरा प्रयत्न किया। एक बात आपको बता दें, बहुत स्पेसिफिक है कि जो शादी है, विवाह है, दो व्यक्तियों का संबंध अवश्य है, लेकिन ये एक सोशल फंक्शन होता है और ये सामाजिक दायित्व का निर्वहन हम करते हैं, उसी को विवाह कहते हैं। और हिंदू मैरिज एक्ट बना, मुस्लिम लॉ बना। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत विवाह की प्रक्रिया क्या होती है और मुस्लिम जो लॉ है उसके तहत निकाह होता है। हिंदू मैरिज के अंदर शादी एक पवित्र बंधन है, यहाँ एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि जो दो लोगों के बीच में अगर शादी विवाह या निकाह जैसा संबंध हो रहा है तो दोनों लोगों को उसी रिलीजन में फेथ और बिलीफ होना चाहिए। सपोज हिंदू में रीति रिवाज के हिसाब से विवाह हो रहा है तो सप्तपदी होगी और दोनों को अग्नि को साक्षी मान करके फेरे लेने पड़ेंगे, तभी आप जो है सोशल ड्यूटीज का निर्वहन कर पाएंगे। और अगर मुस्लिम के हिसाब से करना है तो निकाह होगा, और दोनों प्राणी हैं उनको इस्लाम में जो किताब है पवित्र कुरान उसमें विश्वास करना होगा। अगर उन दोनों में से अगर कोई कुरान में विश्वास ना करे और कोई सप्तपदी में विश्वास ना करे तो उसका विवाह या निकाह संभव नहीं है। ये दो लोगों के बीच की बात नहीं है, ये भारत के भविष्य की बात है, कर्तव्यों और दायित्वों के निर्वहन की बात है, इसलिए इस कानून की आवश्यकता थी। दूसरी बात ये है कि जो डर, भय, लालच, फरेब, धोखे को में रख करके जो हिंदू बेटियों को परेशान किया जाता है, और मेवात जैसी जगह में ये कहा जाता है कि अगर धर्म परिवर्तन करके निकाह नहीं करोगी तो यहाँ पर तुमको रहने नहीं दिया जाएगा, या तो मार डाला जाएगा या बलात्कार किया जाएगा। मौलवी साहब कह रहे थे धर्म परिवर्तन जबरिया निकाह करने के लिए निकाहनामा बनता है और उसमें जो है नाम अगर कल्पना है तो तबस्सुम नाम कर दिया जाता है। जब तक धर्म परिवर्तन नहीं होता है तब तक निकाह नहीं होता, और फरेब करके अगर ये किया जाता है, रहमान राजू बन जाते हैं हाथ में कलाव बांध के, राजेश रहीम बन जाते हैं। उसके बाद जब असलियत आती है सबसे पहले गौमांस परोसा जाता है और हलाला के लिए मजबूर किया जाता है, तब समस्या आती है, वरना विवाहों में और निकाहों में कोई समस्या नहीं। दूसरी बात है जो लव जिहाद है, विदेशों की फंडिंग है, और इसका उद्देश्य ये है कि भारत की डेमोग्राफी को चेंज करना। हमारे देश की जनसंख्या कम होगी, डेमोग्राफी चेंज हो जाएगी, एक उधर हुआ बंटवारा, एक उधर हुआ बंटवारा। ये कान खोल के सुन लेना चाहिए
कि कानून मजबूत आ रहा है, देश नहीं बचेगा। भाटी जी ने अब पूछा कि कानून अलग कैसे है, ये कानून अलग कैसे है? क्या जो आप बता रहे हैं वो तो ठीक है, हिंदू विवाह अलग होता है, निकाह अलग होता है। ये जो नया कानून आया है, ये पुराने कानून 492, 93, 94 से अलग कैसे है? इसमें क्या चीज ऐसा कर दिया गया है कि नया कानून की आवश्यकता थी? हाँ, नए कानून 492, 93 में ये नहीं है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यहाँ 2 महीने की नोटिस दी जाए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर्स के अंतर्गत इंक्वायरी हो, उसमें पूरा परफार्मा बना है कि जिस लड़के से या जिस लड़की से शादी हो रही है उसका नाम क्या है, पिता का नाम क्या है, उसका पता क्या है, वो क्या करता है, उसके घर में कितने हथियारों के जखीरे हैं, उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। ये परफार्मा कहीं भी नहीं था। ये जो परफार्मा बन के आ रहा है, इससे ये पूरा पता, उसके विदेशों से कितने संबंध हैं, ये सारी चीजें जब सामने आ जाएंगी, उसके बाद भी अगर लड़की लड़के को मंजूर हो तो नर्क में जाएं। ठीक है, ठीक है, ठीक है रंजना जी, यहाँ पर आपने काफ़ी अहम बात बताई है, क्योंकि जिसका मैं धारा में जिक्र कर रहा था 492, 93 या 94 का, वाकई उसमें ये प्रावधान नहीं है कि शादी से पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से परमिशन लेनी होगी। लेकिन यहाँ पर सवाल कई खड़े कर दिए हैं रंजना अग्निहोत्री जी ने भी। यहाँ पर कांग्रेस और मौलाना साहब दोनों ही मेरे साथ चर्चा में बने हुए हैं, चर्चा कर रहे हैं लगातार हम। आखिरकार लव जिहाद पर नया कानून बनने से क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है, लगातार उनसे चर्चा कर रहे हैं। एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। अभिषेक राज, आपके पास आना चाहूँगा। यहाँ पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया है साहब कि नए कानून बनने से, आपने कहा था कि पुराने कानून में और इस कानून में क्या अंतर होगा, बता दिया रंजना अग्निहोत्री जी ने कि पहले परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं होती थी, अब 2 महीने पहले परमिशन लेनी होगी। मैंने सुना, मैं बात सुन रहा था तो मैं इसका जवाब भी देना चाहता था। हाँ, बताएं। जैसे आपने 492, 93, 94 की बात करी और अन्ना जी ने जो बताया कि इस कानून में जो प्रावधान है कि 2 महीने पहले आपको इजाजत लेनी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से नोटिस देना पड़ेगा। ये बताइए, जैसे कि 2 बालिग लोग हैं, वो एक दूसरे से अगर मोहब्बत करते हैं, अलग अलग धर्म से आते हैं और दोनों के परिवार वाले उसके खिलाफ है, उनकी जान को अगर खतरा है, तो क्या उनको शादी करने का अधिकार नहीं है, जीने का अधिकार नहीं है? उनको क्या भागते रहना पड़ेगा? क्या डीएम से परमिशन पहले 2 महीने लेनी पड़ेगी, फिर वो शादी कर पाएंगे? तो क्या उनके अधिकारों का वहां पे हनन नहीं होगा? ये बात बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई वो दोहराए नहीं है कि कई बार ऐसा होता है कि जानबूझकर इस तरीके से तथ्यों को छुपाकर इस तरीके की शादियां करी जाती हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरीके की एक्टिविटीज नहीं हो रही हैं इस देश में, बिल्कुल हो रही हैं। तो उसके लिए कानून बने हुए हैं, उन पे कार्रवाई करनी चाहिए और कठोर से कठोर दंड देना चाहिए। मगर देखिए, उसको जनरलाइज करना और ये कहना कि इस तरीके की ही एक्टिविटीज हो रही है, गलत। झारखंड में जिस तरीके से सलामत और प्रियंका का केस सामने आया, कानपुर का शालिनी यादव वाला केस सामने आया, तो जहां स्वेच्छा से आदमी करना चाहता है उसमें कुछ गलती नहीं दिखाई देती है। जहां जबरन, जोर जबरदस्ती से किया जा रहा है तो उस पर बिल्कुल कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसका हम पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कहते हैं कि गलत। जवाब दे दीजिएगा। सरकार के पास सवाल बड़ा है वाकई। जब कोर्ट ने कह दिया है कि 2 लोग अगर अपनी मर्जी से, अपनी स्वेच्छा से साथ रहना चाहते हैं तो आपत्ति क्या है? क्या उनको परमिशन लेनी होगी? रंजना जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? ठीक है। चक्रपाणी महाराज, क्या कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उसको गौर नहीं करना चाहिए था? आपने स्वागत किया योगी जी के फैसले का, लेकिन कोर्ट का भी सम्मान कीजिए। सत्येंद्र जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, देखिए अखिलेश मिश्र जी ने बहुत अच्छी बात कही है, मैं उनको बात को ध्यान दिया। जिस प्रकार से मौलाना साहब ने जो बातें कही है और कुरान के रोशनी में जो बातें कह रहे थे, जो अच्छी अच्छी बातें, निश्चित रूप से वो हो सकता है होगा। लेकिन एक बात मैं पूछना चाहता हूं, मौलाना साहब बैठे हुए हैं, कि ये बताओ कि नुसरत जहां अगर काली माँ की पूजा करती है या सनातन पद्धति से सिंदूर लगा लेती है, तो तुरंत अनेक मुस्लिम संस्थाएं फतवा जारी कर देते हैं। आखिर आजादी के बाद से लाखों हिंदू बेटी और बहनों के साथ लव जिहाद के शिकार हुई, उनका जबरदस्ती नाम बदल करके उसको प्रेम जाल में फंसाया गया, धर्मांतरण कराया गया, उसकी हत्या तक कर दी गई। आखिर एक भी मौलाना ने, एक भी मुस्लिम संस्थान ने जो इस कुरान को पढ़ता है, जो आपने जो बातें कही है, उसने आखिर उसके खिलाफ फतवा जारी क्यों नहीं किया? आखिर उसने क्यों इस तरह की पाप को झेला? चक्रपाणी महाराज, यहाँ पर आपको मैं 1 मिनट के लिए रोकूंगा, सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं आपको रोकना चाहूंगा। सामाजिक कार्यकर्ता हैं सुमैया राणा, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। सुमैया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। यूपी सरकार
कानून लेकर आ रही है, प्रस्ताव आज मंजूर हो गया कैबिनेट में, लफ्ज़ जिहाद के खिलाफ कानून है, क्या कहेंगे आप, क्या प्रतिक्रिया आपकी? संपर्क टूट गया, कोई बात नहीं। मौलवी साहब जवाब दे दीजिए, चक्रपाणी महाराज ने सवाल उठाया आपके ऊपर। ये जो फतवे की बात कर रहे हैं कि फतवा क्यों नहीं उठाया, फतवा आज से नहीं, फतवा तो जब से इस्लाम है उस वक्त से जो है फतवा है, बस उसको पढ़ने की और उसको समझने की ज़रूरत है। इसको और कुरान और हदीस में और इस्लामी तालीमात में वो चीज़ मौजूद है। और फतवे का मतलब ये है कि जो चीज़ इस्लाम में है उसको फिर दोबारा से सामने वाले को बताना, नॉलेज में लाना, बस इतना ही मतलब होता है। फतवे का ये मतलब भी नहीं होता कि कोई नई चीज़ जो है फतवा में पेश की जाती है, बल्कि वही चीज़ पेश की जाती है जो 1400 साल से चल रही है, और वो चीज़ मौजूद थी और मौजूद है, मौजूद रहेगी, उसको कोई किसी ने हटाया नहीं है। कोई जोर ज़बरदस्ती से इस्लाम में कभी कोई दाखिल नहीं कर सकता है, और कोई मिसाल नहीं है तो उस वक्त से लेकर के आज तक कि किसी ने इस्लाम में ज़बरदस्ती जोर ज़बरदस्ती से इस्लाम में दाखिल किया हो या किसी लालच से इस्लाम में दाखिल किया हो। यहाँ कोई इस्लाम में लालच नहीं है, ना कोई जोर ज़बरदस्ती है। निकाह जिसको या इश्क जिसको कहते हैं, लव यानी कि लालच में तुम जो है इस्लाम या जिहाद, इस तरह ये जिहाद और लव पूरे इस्लामिक हिस्ट्री में नहीं है। ये पता नहीं कब से और किस तरह से ईजाद हुआ है। लाखों बहन बेटियों का सम्मान अब वापस नहीं दिला सकते। आप लोगों ने पाप किया है मौलाना साहब, तमाम वो मुस्लिम संस्थाओं ने पाप किया है जिन्होंने खड़े होकर देखने का काम किया है, बेटी और बहनों के मान और सम्मान लूटते रहे, उन धर्मांतरण होता रहा और आप लोगों ने देखने का पाप किया है। कभी भी अहले इस्लाम गलत के साथ खड़े नहीं हुए हैं और ना ही इस्लामी तालीमात गलत के साथ खड़ी हुई है। इस्लाम हमेशा उनके खिलाफ बोलता रहा है और इस्लाम वाले हमेशा उसकी तर्जुमानी करते रहे हैं। इस्लाम हमेशा हक के साथ देता है, इस्लाम इंसाफ का साथ देता है, और इस्लाम कभी इस तरह की कट्टरपंथियों के लोगों के साथ, चाहे वो खुद के लोग हो, उसका साथ नहीं देता है। ये साफ सी बात है। ठीक है, जवाब सुन लीजिए। खड़े होकर के कानून बनने में सहयोग दीजिए, योगी जी का साथ दीजिए, राष्ट्रीय स्तर पे कानून। ठीक है, कानून का जिक्र, पॉलिटिक्स मसला है, इसके अलावा आज कानून का जिक्र कर लेते हैं। आखिरकार सरकार जो कानून लेकर आ रही है उस कानून में और पिछले कानून में क्या कुछ अंतर नजर आ रहा है? गैर मुस्लिमों की बहन और बेटियों की इज्जत लूटता रहा और आप देखते रहे। और कुरान में आप कह रहे हैं कि लिखा हुआ है, जब लिखा हुआ है तो आप देखने का आपने पाप किया है। गैर मुस्लिम बेटी की तरफ निगाह भी नहीं उठा सकते हैं, उसको भी अपनी बहन और उसको अपनी माँ और उसकी अपनी बेटी की तरह समझा जाता है। ये इस तरह का इल्लीगेशन लगाना, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, उठाना, सभी मौलवी ये नहीं कहते कि आप ये करो, बिल्कुल गलत है आपकी, बिल्कुल सबकी सोच अपनी अलग अलग होती है। आज मौलाना मुफ्ती काज़मी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, जो कुरान में लिखा हुआ है मैं ये फख्र के साथ कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सकाफत, जो तहजीब थी, उसको फिर से वापस लाने की जरूरत है। ये मैं फख्र के साथ कहता हूं। यहाँ की जो हया थी उस हया को फिर से लाने की जरूरत है। आज हमने दूसरे लोगों के मॉडल को बनाकर, ठीक है, यहाँ पर रंजना, मैं आपको रोकना चाहूंगा, मौलाना साहब रोकना चाहूंगा। रंजना जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। रंजना जी, आपने जिक्र किया था कानून का, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से साफ साफ ये कह दिया गया है, अभिषेक राज का कहना है कि साहब आप परमिशन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी दो लोग जो बालिग हैं वो शादी करना चाहते हैं, भले ही वो किसी भी धर्म के क्यों ना हो, क्या उनको परमिशन लेनी होगी? जब हमारा कोर्ट इस बात की इजाजत देता है कि जो लोग बालिग हैं वो अपनी स्वेच्छा से साथ रह सकते हैं, चाहे घर वाले उनको कबूल करें या ना करें, तो क्या वो परमिशन के लिए घूमेंगे? अभी दोनों बातें क्लियर कर दे रहे हैं जी। अभी हमारे भाई मिश्रा जी ने ये कहा था कि 494 है तो इसकी क्या जरूरत है, अखिलेश जी ने कहा था जी। 494 क्या सेक्शन क्या है, इसको समझना भी तो चाहिए। 494 अगर किसी पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करता है तो वो दंड का प्रावधान है। ये अध्यादेश दूसरा है। 493 का जिक्र किया था मिश्रा जी ने, 493। अब रह गई अभिषेक जी की बात। ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और कांग्रेस शुरू से जो करती चली आ रही है, राम मंदिर की बात हुई तो कांग्रेस ने विरोध किया, कृष्ण जन्मभूमि के मैटर में तो कांग्रेस ने अफिडेविट रंजना जी, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं, हम आपसे सिर्फ इतना जानना चाह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि जब दो लोग बालिग हैं तो वो साथ रहें, क्या उनको परमिशन की आवश्यकता क्यों है भाई? देखिए
हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी उसके पहले कहा कि दो लोग अगर बालिग हैं, साथ रहना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी करें, लिव इन में रहना चाहते हैं, लिव इन में रहें। लेकिन जजमेंट के बाद अगर कॉन्सिक्वेंसेज उसके अगेंस्ट आ रहे हैं तो यही हाई कोर्ट, यही सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को टर्न डाउन करके दूसरा जजमेंट पास करता है, जजमेंट ओवर रूल हो जाते हैं। अगर वो समाज के दायरे में या देखते ही है, अदालतें भी देखती हैं। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो थोड़े ही दिन बाद ओवर रूल हो जाएगी? वो अगर अदालत देखेगी कि इस टिप्पणी के बाद से भी लड़कियों के साथ, बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे जजमेंट ओवर रूल हुए हैं, तो ये कौन सी नई बात है? लाखों जजमेंट ओवर रूल हुए हैं। अब शेख जी ने जो पूछा है वो ये पूछा है, ठीक है, आपने कहा कि 2 महीने मैं पहले एक बात कहना इजाजत लेनी चाहूंगा। होगी। 2 महीने पहले अगर इजाजत लेने डीएम के यहाँ जाएंगे, सरकार ने तर्क दिया था, इसी तर्क को खारिज किया है। ठीक है जैन साहब, जैन साहब अपनी बात पूरी करें। केसी जैन, देखिए सत्येंद्र जी, यहाँ पे 2-3 चीजें हैं। देखिए जी, देखिए बात ये हो रही है कि नए कानून की जरूरत क्यों है। देखिए 376 को लेकर के कानून पहले से था, फिर ये पॉक्सो एक्ट लाने की आवश्यकता क्यों पड़ गई? और अभी जो मौलाना साहब जो बात कह रहे थे, तो अखिलेश जी ने भी बहुत अच्छी बात कही कि विज्ञान के बहुत सारे नियम है जो आदर्श परिस्थितियों में ही लागू होते हैं, लेकिन वो आदर्श परिस्थितियां कहां से आएंगी? मौलाना साहब केवल आदर्श परिस्थितियों की बात कर रहे हैं। अभी आप ये बताइए कि ये कह रहे थे कि बहन बेटियों को हम बहुत इज्जत की नजर से देखते हैं, मुस्लिम धर्म ये करता है, वो सारी बातें ठीक है। अगर सब कुछ इतना ही अच्छा चलता तो ये सती प्रथा क्यों आती? तमाम सारी लाखों महिलाओं ने, लाखों छत्राड़ियों ने जो सती प्रथा में अपने आप को जला करके सुहा कर दिया अपने मान सम्मान इज्जत के लिए, जो मुस्लिम आक्रांताओं के भारत में आने से पहले कभी नहीं था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती? तो ये देखिए, ये वैसे ही कानून की जरूरत है जैसे 376 का कानून होते हुए भी पॉक्सो एक्ट लाने की आवश्यकता पड़ी। देखिए इसमें जरूरत किस लिए पड़ी मैं आपको बता रहा हूं। शादी तो हो जाती है, लेकिन जब तलाक का नंबर आता है तब किसके अंदर कौन सा नियम लागू होगा? वहां पे हिंदू मैरिज एक्ट लागू होगा या मुस्लिम मैरिज एक्ट लागू होगा? फिर तलाक की स्थितियां क्यों पैदा होती है, जबरन चीजें क्यों पैदा होती है? ये 2 महीने का जो जांच का विषय है बहुत जरूरी है, क्योंकि शादी हो जाने के बाद क्या होता है कि आप रोजा नहीं रखेंगी। अगर किसी मुस्लिम ने हिंदू लड़की से शादी किया, फिर कहता है आप रोजा नहीं रखेगी तो तलाक, फिर कहता है आप गोमांस नहीं खाएंगे तो तलाक, बकरीद नहीं बनाएंगे, बकरा कटते हुए नहीं देखेंगे तो तलाक, फिर कहते हैं जो है तलाक के बाद अगर तलाक 3 बार बोल दिया, 3 तलाक हो गया या किसी तरीके से तलाक हो गया तो हलाला से गुजरना पड़ेगा। दोबारा निकाह करना चाहते हैं, दोबारा शादी करना चाहते हैं तो खत्म हो चुका है। 3 तलाक। 3 तलाक के खिलाफ सत्येंद्र जी मैं बता रहा हूं, मेरी बात आ जाए, फिर बुर्का नहीं पहनेंगे उतनी बात पे तलाक। हम कहते हैं 3 तलाक नहीं होगा। तलाक कैसे होगा? जैसे हिंदू मैरिज एक्ट के दौरान तलाक तो दे होता सकते है, हैं, कोर्ट में प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद तलाक होता है। आप स्वीकार करते हैं इस बात को? अब 3 तलाक चूंकि खत्म हो चुका है। देखिए सत्येंद्र जी 3 तलाक खत्म हो गया है, लेकिन जो है जब मुस्लिम मैरिज एक्ट की बात आती है तो पुरुष अब भी अपनी सोच समझ के साथ 3 तलाक झटके में नहीं, लेकिन 3 दिन में 3 तलाक दे सकता है। तो सरकार कार्रवाई करती है ना उस पर साहब? कानून में इसका प्रावधान है ना कि ये स्वीकार नहीं होगा, उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत होगा। नहीं, ये नया जो कानून बना है 3 तलाक के खिलाफ, उसमें साफ साफ लिखा हुआ ना ये। तो देखिए सत्येंद्र जी मैं वही बता रहा हूं, जो ये 4-5 परिस्थितियां हमने बताई आपको कि बकरीद में बकरा कटते हुए नहीं देखेंगे, ऐसी स्थिति में आपको छोड़ दिया जाएगा, तो कुल मिलाकर के उसको जो है कोर्ट की प्रक्रिया से तो गुजरना पड़ेगा, अलग रहना पड़ेगा। दहेज उत्पीड़न का मुकदमा कायम होगा या गलत तलाक हो उसका मुकदमा कायम होगा, लेकिन उत्पीड़ित कौन होगा? फिर उसको जला दिया जाता है, चाकू से गोद के मार दिया जाता है, दूसरे के साथ जबरन संबंध बनाने पड़ते हैं। कुल मिलाकर केसी जैन साहब से कहने का आपका मतलब इतना निकलता है कि इस कानून के आने के बाद फिर 2 महीने पहले जो परमिशन लेनी होगी उसमें ये जांच परख हो जाएगी कि अब ऐसा नहीं होगा, इस बात की गारंटी मिल जाएगी। 2 महीने का समय इसलिए मिल जाएगा। बिल्कुल सिर्फ यही अंतर है और इसके अलावा कोई अंतर नहीं है। केसी जैन साहब,
नहीं देखिए सत्येंद्र जी, बात ये है नहीं, कि जिस सेम मैं ही 2 बता महीने रहा हूं, वाली अगर जिस तरीके से टाइम मैं है, मैं तो खुल इस के टाइम कह रहा में हूं, तो मैं खुल के आपसे बता रहा हूं, मैं खुल के आपसे बता रहा हूं, मुस्लिम वर्ग के लड़के खास करके जिस प्रकार से षड्यंत्र के तहत हिंदू लड़कियों के साथ संबंध बना करके और उनसे जबरन जो धर्म परिवर्तन कराते हैं, इसको रोकने के लिए अभिषेक राज ऐसा हो रहा है क्या हिंदुस्तान में? अभिषेक राज, देखिए आदर्श की बातें और तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप इसका आदर्श विरोध की क्यों कर रहे बातें हैं? तो कर रहे हैं, लेकिन ये लागू नहीं हो रहा है। तमाम सारे टीवी चैनलों पे सुन लीजिए, देखिए तमाम सारे टीवी चैनलों पे एक साथ कई सारे प्रोग्राम आए जिसमें हिंदू लड़कियां जिनको जबरन शादी की गई, ठीक है सर, अभिषेक जी को मौका दीजिएगा। अभिषेक राज, जवाब दे दीजिएगा आप। उनकी पीड़ा सामने आई, बुर्का न पहन पे उनको प्रताड़ित किया गया। अभिषेक राज, जवाब ऐसा दे है आपका। कि मैंने बात पहले बोली कि अगर जबरन इस तरीके, हाँ मैं बोल रहा हूं, मैंने बात पहले भी कही कि अगर जबरन इस तरीके का कोई कार्य किया जा रहा है तो उस पर न्यायबद्ध तरीके से कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, मगर जबरन इसको राजनीतिक मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जिस तरीके से कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं, राजनीतिक समाज के लिए बहुत जरूरी है। आने वाला जो समय पीड़ित हो रहा है उससे पूछिए, उस महिला से आपके पूछिए, पार्टी के ही नेता हमारे है आपके सैयद घर की शहनवाज उस लड़की हुसैन, से उन्होंने एक पूछिए। हिंदू महिला से शादी उस- करी, क्या लव जिहाद किया उन्होंने? उस शहनवाज लड़की से हुसैन पूछिए। क्या शहनवाज हुसैन से आपने पूछा वो लव जिहाद किए? देखिए, कैसी बात आप कर उस रहे हैं? लड़की से पूछिए जो कैसी बात पीड़ा आप से कर रहे गुजरती हैं? है। मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी के साथ गलत होता है, चाहे वो हिंदू बहन हो, चाहे वो मुसलमान बहन हो, चाहे कोई भी नहीं हो, है, बिल्कुल चाहे कानूनी नहीं है, कार्रवाई यहाँ करनी पे चाहिए। सीधे- संविधान में सीधे प्रावधान टारगेट दिए किया हुए जा हैं रहा है। कानूनी कार्रवाई करने हिंदू के। लड़कियों को आप टारगेट कानूनी किया जा कार्रवाई रहा है। करिए, मुस्लिम आपको लड़कों के कानूनी द्वारा कार्रवाई करने टारगेट से किया जा कभी रहा नहीं है। रोका इसीलिए गया है। कानून आ रहा है। अगर आपकी मंशा नहीं कानून है, के अंतर्गत नहीं आपके कार्रवाई। पार्टी के बरेली कानून विधायक के हैं, अंतर्गत ही कार्रवाई होगी। इसलिए अक्सरियत कानून जब बन रहा है। अक्सरियत की कानून लड़कियों के इसीलिए साथ बना है। अकलियत के प्यार लड़के किया ऐसा तो वो कर लोग सकते हैं, भागते रहे, लेकिन भागते अक्सरियत रहे। के लड़के इसके पलट नहीं कर सकते हैं। ये बड़ी कानून अजीब बात बनेगा है। क्या? ऐसा आप कैसे पानी पी लीजिए, अकलियत पानी के- पी लीजिए आप, जैसा अकलियत पानी के पी खिलाफ लीजिए। को कानून ला सकते हैं। जी मौलाना साहब, सवाल वाजिब सा ये उठता है कि जो आरोप लग देखिए, रहे हैं ये कानून इसके इसलिए खिलाफ बन रहा है आखिरकार कि मैं कानून सुन ही लीजिएगा। सब कुछ जैन होगा। साहब मैं कानून जानता हूँ बनने पानी में पी क्या चुके हैं दिक्कत आप, है? मैं समझ गया पानी पी चुके हैं, गला साफ हो गया आपका, दोबारा बोलेंगे अब। लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब जरा सवाल तो वाकई ये उठता है ना कि जब एक धर्म को लेकर इतने सारे क्वेश्चन मार्क लग जाते हैं, सवाल सही खड़े बात होते कहने में हैं, सत्येंद्र तो जी वो कोई तमाम दिक्कत नहीं है। वो तमाम गला मुस्लिम खराब हो या धर्म गुरु, अच्छा हो। ठीक है मैं जरा सवाल ले लेता हूँ, आप भी आराम करें तब तक। लेकिन यहाँ पर मौलाना साहब आखिरकार मुस्लिम धर्मगुरु तमाम जो संस्थाएं हैं, जो मौलाना हैं, जो हर एक बात के लिए आगे आते हैं, वो यहाँ पर एक सुर में एक आवाज में ये क्यों नहीं कहते हैं कि अगर ऐसा कोई भी होगा तो उसे इस्लाम नहीं स्वीकार करेगा, इस्लाम उसका बायकॉट कर देगा, उसका बहिष्कार कर देगा? क्यों नहीं कहते हैं? इस्लामी तालीमात हर एक को जो उसको पढ़ता है उसको दी जाती है बराबर की, यही तालीम दी जाती है कि कोई सर किसी के मैं साथ जानता हूँ नहीं हर माँ बाप करेगा। यही कहता है कि मेरा कोई बच्चा किसी के अच्छा साथ संस्कारी गलत बने, नहीं करेगा। कभी अपराध नहीं अच्छे करे, लेकिन फिर भी संस्कार बच्चे के करते हैं लिए ना। अच्छे संस्कार ही की तालीम दी जाती है। इसके अलावा जिस तरह से एक अकलियत, एक माइनॉरिटी को टारगेट बना करके इस तरह लव जिहाद का लफ्ज लाया गया है, इसके बरअक्स आप कौन सा लफ्ज लाएंगे? इसके बरअक्स कौन सा लफ्ज लाएंगे? अगर अक्सरियत के लड़के नहीं तो क्यों लड़कियों करते के हैं? साथ अगर इस तरह का लव जिहाद क्यों करते घिनौना हैं? काम उसको करते हैं तो रुकवाइए उसके ना। लिए क्या लाएंगे? लव उसके जिहाद लिए को क्या रुकवाइए कानून ना। बनाने की कोशिश की लव है? जिहाद क्यों करते हैं? चतुर्पाणी महाराज जवाब दे दीजिएगा, सवाल आपकी तरफ है ये। चतुर्पाणी महाराज आप लोग किस लिए जवाब दे बैठे दीजिए। हैं? कानून किस लिए बनाने के बैठे लिए हैं कोई आप लोग? आवाज उठाइए। अगर ईसाई लड़की के साथ ऐसा होता है, अगर मुस्लिम लड़की के साथ ऐसा होता है, अगर सिख लड़की के साथ ऐसा होता है, तो उसके लिए क्या है? सबके आपके लिए पास कानून तो सबके लिए नहीं, कानून सबका तो साथ नहीं। सबका विकास आपकी मैं सरकार आपको का, बता रहा गवर्नमेंट हूं, का देखो, दावा हमारी है। सनातन का ये पूरी तरह कानून से सबके राष्ट्रीय लिए है। वसुदेव कुटुंबकम तो की अलग पूरी अलग इसको लव बात जिहाद है, का नाम उसके क्यों लिए दिया सवाल इस इस बात कानून का को? है कि पे लागू होगा क्या? अगर ये चाहे सब पर लागू मुस्लिमों से होगा तो हो रहा लव जिहाद है, का नाम कोई क्यों भी दिया है चाहे इस कानून हो, को? और जो कुछ लफंगे जो जिहादी इसको हैं, लव जिहाद इनके नहीं खिलाफ है। फोबिया अरे पर मौलाना कोई साहब लात पढ़ के आइए क्या पहले। है? जानकारी लेके आइए। लव जिहाद कहीं पे शब्द ही नहीं अरे है। जैन साहब सुन लीजिए, स्वामी चक्रपाणी महाराज बोल रहे हैं, वो तो आप ही की तरफ से बोल रहे हैं। हम देखो, हम किसी के ऐसा नहीं हम कह रहे कि सब के सब गलत है। सवाल इस बात का है कि जितने भी गैर मुस्लिम जो लड़कियों को इस दृष्टि से देखा जाता है कि ये तो दूसरे की लड़की है, तो ईसाई है, तो सिख है, तो जैन है, ये तो सनातनी है, ये तो हिंदू है, और इसलिए इस्लाम में उसको आप जरा देखिए सत्येंद्र जी कि दिल्ली में एक सक्सेना लड़का है, वो एक मुस्लिम लड़की से सच्चा प्रेम करता था, उसको उसी के
परिवार के लोगों ने बुला करके, मुस्लिम परिवार के लोगों ने चाकू से गोद के बेरहमी से मार दिया। उसके बाद एक राजपूत बच्चा था दिल्ली में, उसने एक मुस्लिम लड़की से प्यार किया, उसको बुला के उसी के सामने गोद के मार दिया गया। क्या ये इस्लाम है? क्या अगर ये इस्लाम है, अगर ये है, आपने कितनी मुस्लिम संस्थाओं ने उसका विरोध किया, कितने मौलानाओं ने उन परिवारों का बहिष्कार किया कि तुमने उस बेचारे को क्यों मारा? वो तो सच्चा प्रेम थे। हमारा सनातन धर्म प्रेम का विरोधी नहीं है, हम तो धोखेबाजी का विरोध कर रहे हैं, हम तो इस तरह की छल और छलावे का विरोध कर रहे हैं, ऐसे पाखंडियों का विरोध कर रहे हैं जो कलावा बांधता है, जो तिलक लगाता है और हिंदू बेटी और बहनों के सम्मान के साथ खेलता है। ये धोखेबाज है और ये धोखेबाज नहीं है, फांसी की सजा होनी चाहिए। इसको सिर्फ आपने ये चश्मा मुस्लिम अकलियत और माइनॉरिटी का चश्मा लगा करके क्यों देखा है कि सिर्फ यही धोखेबाज है और अक्सरियत में जो है धोखेबाज नहीं हो सकता? जो बात मौलाना साहब कह रहे हैं अपनी जगह कह रहे हैं, और जो बात चक्रपाणी जी कह रहे हैं वो भी है। सवाल यह है कि जब आप कहते हैं साहब कि इस्लाम ये कहता है, कुरान ये कहता है, तो वो कहाँ दिखाई कहाँ देता है? अगर क्या आपको दिखाई नहीं दिया कि कोई मुस्लिम लड़का किसी हिंदू लड़की के साथ जाति किया? जब ये दिखाई नहीं देता है और जब आपसे पूछा जाता है आप कहते हैं ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है, आपने एक्शन क्या लिया? तो इन लोगों को बल मिलता है, तब ये कहते हैं कि नहीं। मौलाना साहब सवाल तो है ये वाकई, और उससे सामने तो आना पड़ेगा, उससे कहना पड़ेगा। और जो केसी जैन साहब कह रहे थे, केसी जैन साहब आप जो बात कह रहे हैं कि होता रहा है, आपकी जो 3 राज्यों ने SIT बनाई थी, तीनों ने, उत्तर प्रदेश की सरकार ने सारा क्लीन चिट दिया, कहा यहाँ लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है। आपके गृह मंत्री हाउस में खड़े होकर कहते हैं केरला के मामले में कि देश भर में लव जिहाद जैसा कोई मामला नहीं है, लेकिन चूंकि चुनाव में योगी जी ने बोल दिया, जौनपुर में देवरिया में मुद्दा उठाया, तो लगा कि नहीं ये एक सोशल इशू है। और कई बार ऐसा होता है सत्येंद्र जी कि जो चीजें कानून के दायरे में नहीं आ पाती हैं बहुत बारीकी से, लेकिन अगर आप गाजियाबाद से गाजीपुर तक देश में कहीं कोने पे जाएंगे तो ये एक इशू है जो समाज में चर्चा होता है, इसका समाधान होना चाहिए। लेकिन चूंकि चश्मा सबके अलग अलग है, इसलिए उसको दिखाई नहीं दे रहा है एक दूसरे की समस्या। बिल्कुल ठीक, अखिलेश जी की बात से मैं बिल्कुल ये पूरे भारत की समस्या। ठीक है मौलाना साहब सुन लीजिए, कैसे लास्ट कमेंट ले रहा हूं, कैसे जाएगा? इस कानून में कहीं पे लव जिहाद शब्द नहीं है। 2 अलग अलग धर्मों के लोग अगर शादी करने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, उसके लिए ये कानून आ रहा है, और इसमें हिंदू, जैन, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई कोई भी वर्ग के हो, अगर 2 अलग अलग धर्मों के हैं तो ये कानून उन सब पे लागू होगा। ठीक है, सब पे लागू होगा। ठीक है, अभिषेक राज, तो फिर कुछ ये लव कुछ जिहाद फैसला कर पाए आप? खत्म होनी चाहिए। डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अभिषेक राज, केसी जैन साहब, ठीक है मौलाना साहब, हो गया मौलाना साहब, हो गया। जिहाद पर डिबेट और कानून आ जाए तो अच्छा है। नहीं, किसी भी मुद्दे पर डिबेट कभी खत्म नहीं हो सकती। अगर मुद्दा है तो डिबेट होना नहीं, कैसे खत्म हो जाएगी? इसको किसी के कहने से खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन यहाँ पर चल रही है। अभिषेक राज, ठीक है मौलाना साहब, हो गया मौलाना साहब, हो गया। ठीक है, अभिषेक राज, आपने सोच लिया होगा आखिरकार कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या रहेगा विधानसभा में? कुछ जवाब देंगे लास्ट में आप, अभिषेक राज? देखिए ऐसा है, मैंने शुरू से एक बात बोली, बहुत कम शब्दों में सर, मैं हाँ या ना जवाब लूंगा क्योंकि समाप्ति की तरफ प्रोग्राम मेरा। हाँ नहीं, मेरी बात सुन लीजिए, मैं जरूरी बात कहना चाहता हूँ। देखिए ये बात ठीक है कि इस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मगर देखिए जब भारतीय जनता पार्टी के ही एक विधायक थे, उनकी बेटी एक दलित समाज के लड़के से प्यार करते थे और उनको किस तरीके से डराया धमकाया गया, इस तरीके की चीजें। ठीक है, मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि लव जिहाद के खिलाफ जो कानून यूपी सरकार लेकर आई है, उसका विधानसभा में कांग्रेस पार्टी समर्थन करेगी, या फिर कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है कि वो इस मसले पर अकेले पड़ गई है और विरोध का कोई फायदा शायद ना मिल पाए? आज बहस में कंक्लूजन सिर्फ इतना ही है कि यूपी सरकार कानून लेकर आ रही है, कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।